Assalamu alaikum, dear student. Now, today we are going to print the program to print the factorial of any given number by using while loop. In the previous video, we have seen the program to print the factorial number by using for loop. Now, today we will print the factorial of any given number by using while loop. अब देखें while loop में देखें सबसे पहले इसी तरह 2 header files story.h include quantity.h. अब आज ये प्रोग्राम की तरफ 3 वेरिएबल है n j फैक्टोरियल दीज आर 3 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल हमने लिए जिनकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है इंटर अ नंबर अब इंटर अ नंबर यूजर इंटर करेगा लेट्स सपोज यूजर हैव इंटर 5 यूजर ने 5 इंटर किया अब 5 नंबर n वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर थ्रू कीबोर्ड अब फॉर में हमने फैक्ट की इनिशियली 1 दी थी वाइल में क्योंकि हम सिर्फ कंडीशन देते हैं यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन देते हैं और वाइल कंडीशन लूप पे कंडीशन को बेस करती है तो इनिशियल वैल्यू जे की हमने यहाँ पे 1 दे दी अब हमने यहाँ पे जे की भी इनिशियल वैल्यू 1 दे दी है और फैक्ट की भी वैल्यू 1 दे दी अब जे ये लूप 1 से 10 तक चलेगी और 1 से 10 तक लूप की हर दफा जो वैल्यू इंक्रीज होगी आपको मैं बार बार बता चुका हूँ ये काउंटर स्टेटमेंट से होगी जे इक्वल टू जे प्लस 1 इस काउंटर स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा कि जे की जो वैल्यू है वो 1 जो बार बार इंक्रीज हो जाएगी ओके अब यहाँ पे कंडीशन है अब देखें लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है 5 इंटर नंबर 5 यूजर ने एंटर किया 5 अब देखें अब ये इनिशियल वैल्यू 1 है अब कंडीशन हमने दे दी कि ये लूप 1 से n तक चलेगी अब क्योंकि यहाँ पे n 5 है तो ये 1 से 5 तक चलेगी लूप अब 1 से 5 तक चलेगी और हर दफा जो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा वो ये काउंटर स्टेटमेंट करेगा जे की वैल्यू ठीक है और ये फैक्ट का जो है ये फार्मूला इसी तरह ये फैक्टोरियल प्रिंट करेगा और जब लूप 1 से 5 तक 5 टर्म एग्जीक्यूट हो जाएगी जब कंट्रोल बाहर आएगा द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज नंबर 120 प्रिंट हो जाएगा अगर यूजर 6 एंटर करता है तो ये लूप 1 से 6 टाइम चलेगी अगर यूजर 7 एंटर करता है तो ये लूप 1 to 7 टाइम चलेगी इसी तरह अगर यूजर 10 एंटर करता है तो ये 1 to 10 टाइम चलेगी इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ द यूजर थ्रू कीबोर्ड इन द वेरिएबल n अब हमने यहाँ सपोज किया यूजर ने 5 एंटर किया अब ये 1 से 5 तक लूप चलेगी तो 5 तक अभी जे इक्वल टू जे प्लस 1 ये काउंटर स्टेटमेंट ये हर दफा लूप वेरिएबल 1 ऐड कर देगा अब देखिए फैक्टोरियल का ये फार्मूला किस तरह काम करता है सबसे पहले जब जे की वैल्यू 1 होगी फैक्ट में 1 पड़ा हुआ है ये इनिशियल वैल्यू 1 है 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्ट में 1 चला जाएगा अब जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा यहाँ पे तो ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा चेक कंडीशन जब भी चेक करेगा कंडीशन को अब जे की वैल्यू 1 थी 1 प्लस 1 जे की वैल्यू 2 होगी अब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन को चेक करें कंडीशन 2 है दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो फैक्ट में 1 पड़ा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्ट में 2 चला जाएगा फिर कंडीशन चेक जे की वैल्यू 3 होगी फैक्ट में 2 पड़ा है 3 प्लस 2 6 चला जाएगा अगेन जे की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी काउंटर स्टेटमेंट से कंडीशन चेक होगी अब फैक्ट में 6 पड़ा है 6 मल्टीप्लाई 4 24 इसी तरह अगेन जब लूप रन करेगी अब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी और फैक्ट वेरिएबल में 24 पड़ा 24 मल्टीप्लाई 5 120 उसके बाद 5 प्लस 1 जे की वैल्यू 6 हो जाएगी अब 6 पे जब ये कंडीशन चेक करेगा तो n जो है वो 5 एंटर किया था तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी तो अब कंट्रोल जंप करके बाहर आ जाएगा और ये 5 टर्म लूप एग्जीक्यूट करेगी और फैक्टोरियल जो है इसका ये 5 का फैक्टोरियल जो है ये 120 जो है ये इसकी आउटपुट आ जाएगी प्रिंट हो जाएगा और बिहाइंड दी लॉजिक ये फैक्टोरियल की लॉजिक है जो कि ये फैक्टोरियल का जो फार्मूला है इस तरह ड्राई रन हो रहा है इस तरह जे की जो लूप वेरिएबल इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 चेंज हो रही है और फैक्टोरियल में सबसे पहले 1 आएगा मल्टीप्लाई होकर फिर 2 आएगा फिर 6 आएगा फिर 24 आएगा फिर 120 होकर प्रिंट हो जाएगा अगर इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं यूजर 6 एंटर करता है तो फॉर एग्जांपल लेट हम प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे यूजर 6 एंटर कर देता है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये वैल्यू 6 आ जाएगी ये प्रोग्राम 1 से 6 तक रन होगा 1 से 6 टाइम लूप चलेगी ठीक है और इसकी जो आउटपुट आ जाएगी द फैक्टोरियल इज 720 इसी तरह 5 के बाद जब 6 पे कंडीशन आएगी 6 मल्टीप्लाई 120 और 720 इसकी आउटपुट आ जाएगी यानी लेट्स सपोज हमने ये कहा कि यूजर ने अगर 6 एंटर किया है नॉट द आउटपुट इज इंटर नंबर 6 द आउटपुट इज द फैक्टोरियल इज 720 अब दिस प्रोग्राम इज वी हैव प्रिंट द फैक्टोरियल बाय यूजिंग व्हाइल लूप और फॉर इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि व्हाइल में कंडीशन लगती है और जहां लूप क्लोज हो रही है उससे पहले काउंटर स्टेटमेंट लगती है व्हाइल में जबकि फॉर में इनिशियल फाइनल और काउंटर स्टेटमेंट उसके सिंटैक्स में एक ही लाइन में लगती है दीज आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स नो यू हैव
to practice this program on your laptop PC by installing dep C++. And any problem or question query regarding this program, you can ask me through WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.